तो प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। तो मैंने कहा छोड़ो भाई प्राइवेट नौकरी सा, सोच लेना संविदा पे प्यार करते रहे, सोच लेना संविदा पे प्यार करते। और एक छंद में, तो इंटर के बाद भी ये उतना जरूरी होता जैसे मरने के बाद 13वीं जरूरी है, जैसे मरने के बाद 13वीं जरूरी है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिश्रिख। कुछ लोग मानते हैं कि रावण जो दुनिया का सदी का क्रूर आदमी था और सदी का सबसे बड़ा विद्वान भी था और सदी का सबसे बड़ा अमीर आदमी भी था, इतने सारे गुणधर्म जिसके अंदर थे, कुछ लोग उसको ये मानते हैं कि वो एक खराब आदमी था, कुछ लोग ये मानते हैं कि वो एक अच्छा आदमी था। लेकिन वो खराब था या अच्छा था इस विषय में हम नहीं पढ़ते। हम ये मानते हैं कि हम जिस कवि को बुलाने जा रहे हैं वो वहां से आया है जहां रावण की ननिहाल थी। तो आइए एक शानदार कवि को आपके बीच बुलाते हैं। जोरदार तालियों से रोहित विश्वकर्मा का स्वागत करिए। आए रोहित। किस समय प्रेम कैसा हो गया है, एक छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपस में देखा, 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे। एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपस में देखा, 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे। तो हमने कहा कि भाई ऐसी कौन बात हुई, एक दूसरे के जो तमाचे जड़ते रहे। तो प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। तो मैंने कहा छोड़ो भाई प्राइवेट नौकरी सा, सोच लेना संविदा पे प्यार करते रहे, सोच लेना संविदा पे प्यार करते। और एक छंद में देखिएगा कि प्रशासन कहाँ तक लापरवाही कर सकता है कि एक मोटरसाइकिल एजेंसी के रे मालिक ने कहा चोर बाइक की 2 जोड़े ले गए और मेरे एजेंसी में लगे थे दीवारों बीच, वो भी मेरे कीमती खड़े की माड़े ले गए। तो मैंने कहा थाने में रिपोर्ट तो लिखाओ भाई, तब उनको तो थाने भाई बड़े ले गए। तो जौन मोटरसाइकिल से गए थे रिपोर्ट करे, वाह थाने से रे चोर दिन दहाड़े ले गए, वाह थाने से रे चोर दिन दहाड़े ले गए। एक बार मेरे टीचर ने सवाल किया कि इंटर के बाद बीए करना क्यों जरूरी होता है, तो मैंने जो जवाब दिया है मैं पढ़ता हूं कि एक बार टीचर ने मुझसे सवाल किया, बेटा आज प्रश्न पूछना भी मजबूरी है और इंटर के बाद बीए किस लिए है जरूरी, हमको बताओ तू तो बड़ा मगरूरी है। तो मैंने कहा वैसे कोई खास बात नहीं सर, बस आत्मा को शांति मिल जाती पूरी है। तो मैंने कहा वैसे कोई खास बात नहीं सर, बस आत्मा को शांति मिल जाती पूरी है। तो इंटर के बाद भी ये उतना जरूरी होता जैसे मरने के बाद 13वीं जरूरी है, जैसे मरने के बाद 13वीं जरूरी है। और अभी कोरोना काल में डॉक्टरों का बड़ा विकराल रूप हो गया था। मैं उनकी यूनिफॉर्म से एक छंद पढ़ता हूं, देखिएगा कि ऑपरेशन एक बार होना था मरीज, क्या रे एक डॉक्टर आई बोतल लगाएंगे। ऑपरेशन एक बार होना था मरीज, क्या रे एक डॉक्टर आई बोतल लगाएंगे। तो कोरोना का समय था तो डॉक्टर झिल्ली वाला मरीज के पास सूट पहन के धाएंगे। तो डॉक्टर क्या रे रूप देख के मरीज भागा, डॉक्टर बोले काहे हम का डराएंगे। तो रोई के मरीज वह डॉक्टर तेरे बोला, हम कहीं यमराज खुद ले आएंगे, हम कहीं यमराज खुद ले आएंगे। और दहेज से हाथ पढ़ता हूँ, देखिएगा कि दहेज में मैंने अपने शादी में क्या मांगा है कि एक बार अपने ही शादी बीच सासू तेरे
कहा कि दहेज मैया कुछ खास लई दो। और तब बिटिया की शादी बड़ी हंसी खुशी से रे हमरे ही साथ तुम फौरन ही कही दो। तो सास बोली भैया घर बहुत गरीबी है, काल्या हो अपने ही मुंह तुम कही दो। तो मैंने कहा सासू शादी गैस का कनेक्शन मान के रे साली सब सीढ़ी मैया दई दो, मान के रे साली सब सीढ़ी मैया दई दो। और एक प्रधानी से आज पढ़ता हूं, देखिएगा कि गांव में लोग आपस में बातें करते हैं कि प्रधान क्या क्या खा गए। कि राम दीन मोहनलाल करी के लड़ाई बोले पर धानी जरते चबाई गे। राम दीन मोहनलाल करी के लड़ाई बोले पर धानी जरते चबाई गे। तो नालियों खड़ंजा विधवन केरी पेंशन का पैसा सरकारी सब प्याट मा समाई गे। तो राम दीन बोले और का कही कि इनका तो हमारी कॉलोनी का भी पैसा उड़ाई गे। तो मोहनलाल बोले तुम कॉलोनी करवावती हो, यही हमारी आई राह लैटरीन खाई गे, यही हमारी आई राह लैटरीन खाई गे। और इसी विधा से एक छंद और जोड़ता हूं। कि या के दिन ब्याह के रे बाद गैन ससुरारी बोल सासु तेरे काहे हम का बुलाए हो। या के दिन ब्याह के रे बाद गैन ससुरारी बोल सासु तेरे काहे हम का बुलाए हो। तो हम देखी वहां छोटी वाली साली चाय लाई बोली जीजा हम का तो जरते भुलाए हो। तो देख प्यारी साली हम का तो बड़ी नीक लागी, कहा सासु माता कुछ हमसे चुराए हो। कि आपके रे घर यहाँ दूध की मलाई हती, तब काहे दही बड़ा हम का खवाए हो, तब काहे दही बड़ा हम का खवाए हो। और एक इंटरव्यू में मुझसे जो सवाल एक लोगों ने पूछा, तो मैं वहां से हाथ से व्यंग पढ़ता हूं कि नौकरी की परीक्षा को पास करने के बाद देखा पूछताछ बीच नाम हम रहू है। तो आवा जब नंबर तो बोले एक साहब जी थाने के रे आगे केरी बात समझो है। तो हमसे सवाल किया थाने के रे आगे साढ़ काहे खड़े होते यहाँ कोई बात तो है। तो हमने बताया साढ़ काहे खड़े होते वहां, क्योंकि यहाँ की भी पुलिस बड़ी गऊ है, क्योंकि यहाँ की भी पुलिस बड़ी गऊ है। और जीएसटी का असर देखिएगा कहां कहां तक हो सकता है। मैंने एक छंद में पढ़ा है कि औरतों को वरदान दे के पंडित जी ने कहा आप क्या भाग्य सात लड़कों में बटेगा। औरतों को वरदान दे के पंडित जी ने कहा आप क्या भाग्य सात लड़कों में बटेगा। तो भाग्यवती के तो 7 में से मात्र 6 ही भय, वरदान एक कम 6 में ही समिटेगा। तो कुछ दिन बाद पंडित जी से बोली औरत तो वो काहे आप क्या वरदान है पलटेगा। तो पंडित जी दोबारा देखी कहा सुनो बहनी जी एक ही आया आपका जीएसटी में कटेगा, एक ही आया आपका जीएसटी में कटेगा। और एक प्रचार से हाँ से मैंने निकाला है, देखिएगा कि बाबा का नहाती देखी एक कंपनी ही वालों ने कहा कि बाबा कुछ प्रश्न उठाए हन। बाबा का नहाती देखी एक कंपनी ही वालों ने कहा कि बाबा कुछ प्रश्न उठाए हन। और दूध जैसी लक्ष्य बड़ी साबुन बनाई हम, निरमा लगावती हो हम शर्माए हन। तो बाबा बोले निरमा कनाई पहचानी हम, पैकेट में छपी लड़की का जब पाए हन। तो वह कहीं देखी 80 साल तेरे भैया निर्माते खूब मल्ली मल्ली के नहाए हन, निर्माते खूब मल्ली मल्ली के नहाए हन। और विधा से एक छंद और जोड़ता हूं कि पंडित जी से याक भाई बोले मेरे बच्चे नाई हुए भगवान हम यहू दुख दे है। तो पंडित जी ने कहा दिया आज मैं जला ही दूंगा, उस दिया से तो बच्चे पूरे 10 भये हैं। तो 10 साल बाद लौटी, 10 साल बाद आई पंडित जी ने घर वाली, तेरे पूछा कहाँ पत्ती बच्चे 10 नए हैं।
तो पत्नी ने कहा जौन दिया था जलाया तुम, वह कहीं पति जी बुझावे आज गए हैं, वह कहीं पति जी बुझावे आज गए हैं। और देखिए एक पोलियो से हंस पड़ता हूँ। एक बार पोलियो के बूथ पर कैटरीना पोलिया पिलावे हम कुछ कही देना। एक बार पोलियो के बूथ पर कैटरीना पोलिया पिलावे हम कुछ कही देना। तो बाबा आके 80 साल वाले बच्चों के रे साथ पोलियो के बदी खड़े बोले मुँह तेना। तो कैटरीना बाबा कहीं देखे बोली बाबा अब तनिक शर्म तो बची है तुम रे ना। तो बाबा बोले हम कही अगले जन्म आप के रे हाथ ना मिली तो आज पे लेना। हाँ जय हिंद जय भारत।